बच्चों, रेलवे ग्रुप डी वैकेंसीज की एग्ज़ाम डेट आ गई है और अब आप जुट जाइए ग्रुप डी निकालने के लिए। और मैं आपको तैयार करवाऊंगा ग्रुप डी कैसे तैयार किया जाता है, रेलवे का ग्रुप डी की तैयारी कैसे की जाती है। एग्ज़ाम डेट जो आई है आप पीछे हमारे थंबनेल में देख सकते हैं। 17 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और ऑनवर्ड्स का मतलब आगे तक चलते रहेंगे। डेट एग्ज़ाम खत्म होने की डेट कोई नहीं है, लेकिन 17 नवंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। आज ही नोटिफिकेशन आया आपका रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से, और हम आपको जो है रेलवे एग्ज़ाम निकालने की राहुल गांधी ट्रिक बताएंगे। राहुल गांधी ट्रिक क्या होती है आप मेरे थंबनेल में देख सकते हैं, राहुल गांधी लिखा हुआ है। आजकल इस समय बहुत ही पॉपुलर है, बहुत फुल फॉर्म में चल रहा है राहुल गांधी, ठीक है। और इतना ईमानदार आदमी है, इतना मेहनती आदमी है, उसको देख के हमको एनर्जी आती है, ठीक है। कहीं से वो लगता ही नहीं कि 50 ईयर्स का हो गया है, बहुत एनर्जी है। इतना पैदल चल चल के इतना गांधी जी ने स्ट्रगल नहीं किया जितना राहुल गांधी कर रहा है, ठीक है। तो मैं वही ट्रिक बताता हूँ एक सफलता की, कि किस तरीके से आपको सफल होना है, ठीक है। ग्रुप डी निकालना है, रेलवे का ग्रुप डी, ठीक। तो सबसे पहले देख लें इसके अंदर आएगा क्या क्या और कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है। बुक्स भी मैं बताऊंगा आपको कौन सी बुक्स से पढ़ना है। और कोई भी किसी का कोई मैटर मत खरीदिएगा आप, ठीक है। जो YouTube के ऊपर आपको देख रहे हैं, बेच रहे हैं, एप्लीकेशन पे बेच रहे हैं। कोई अभी कहेगा 20-20 रुपये का ले लो मेरा कोर्स, कोई कहेगा 10 रुपये का ले लो, कोई 1 रुपये का बेचेगा, 1 रुपये का भी बेचता है बहुत से लोग, ठीक है। 50 रुपये 100 रुपये में ग्रुप डी का कोर्स ले लो, पढ़ लो हमसे, सेलेक्ट हो जाओगे। कुछ नहीं, सब बकवास है, कुछ नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ 4-5 किताबें पढ़नी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और कहीं कोई चीज़ समझ में ना आए तो वो यूट्यूब पे अच्छे टीचर का किसी का देख लिए, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ पाए तो वो देख सकते हैं। बाकी कुछ नहीं करना, रट्टा मारना है आपका इसमें, ठीक है। जीके, जीएस, जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ आएगी, 4 चीज़ें आएंगी। चलिए चलते स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रुप डी। ग्रुप डी एग्ज़ाम 17 नवंबर से स्टार्ट होगा आपका, जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है आपका एग्ज़ाम जो होगा 17 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगा और ऑनवर्ड्स का मतलब चलता रहेगा जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा। दिसंबर तक या जनवरी तक भी खिंच सकता है, ठीक है। लड़का काफ़ी है, 1 करोड़ लड़का एग्ज़ाम दे रहा है। कितना दे रहा है चलिए देखते हैं हम। वैकेंसी थी 32,438, टोटल वैकेंसीज थी 32,438। कितने लड़कों ने इसमें भरा? इसमें लड़कों ने जो भरा कुल मिला के 1,08,22,423 लड़कों ने इस फॉर्म को भरा। इतने वैलिड स्टूडेंट हैं जो भर चुके हैं, ठीक है। वैलिड स्टूडेंट है 1 करोड़ के ऊपर, ठीक। पैटर्न क्या रहेगा? सीबीटी रहेगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। तो पहले कंप्यूटर बेस्ड यानी रिटन एग्जाम आप निकालिए। मान के चलिए 32,000 वैकेंसी है, 4 गुना बुलाएंगे, 4 से 5 गुना, ठीक है। 5 गुना भी बुला सकते हैं, यानी 32, 3, 5, 15, 1.5 लाख लोग, 1.5 से 2 लाख लोग सिलेक्ट किए जाएंगे। 1.5 लाख लोग सिलेक्ट किए जाएंगे। उसमें आप अपना नाम ले आए तो ले आए। 1 करोड़ के ऊपर है एग्जाम दे रहे, बहुत बड़ा एग्जाम, मज़ा आ जाएगा यार एग्जाम में, ठीक है। तैयारी में मज़ा आएगा और मैं सेलेक्ट करवा के रहूँगा किस पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है। मेरा वीडियोस देखते रहिएगा यूट्यूब पे, मैं आपको बता दूंगा। अब ग्रुप डी का ही पढ़ाऊंगा, रेलवे का मैं कैसे फंडा है, ठीक है। 16 जोन का एग्जाम होगा, 16 जोन की वैकेंसीज हैं, 16 जोन की वैकेंसी, जितने भी जोन है इंडिया में उन सब जगह की वैकेंसीज है। इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड जो है 16 जोन के लिए एग्जाम करा रहे हैं, ठीक है। मेडिकल क्या होता है? A2, A3, B1, B2, C1, C2 इतना ही मेडिकल लिया जाता है, क्योंकि ये स्टेशन मास्टर या ड्राइवर का एग्जाम नहीं है, इसलिए मैं इसमें A2, A3, B1, B2, C1, C2 मेडिकल ही होता है। लेकिन वो तो बाद में आएगा। पहले आप रिटर्न निकालिए, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट निकालिए, पीटी, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा, फिर मेडिकल होगा, ठीक है। मेडिकल में तो आप पास ही हो जाएंगे जहाँ तक, फिर फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एडमिट कार्ड जो आएगा एग्जाम से 4 दिन पहले, यानी 17 नवंबर को आपका एग्जाम है, तो 4 दिन पहले का मतलब 13 नवंबर तक आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक। टेंशन मत लीजिएगा, आएगा ज़रूर। पढ़ाई करिए मस्त एकदम होकर के, मैं आपको तैयार करवाऊंगा, ठीक है। लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में पेपर होगा, हिंदी, इंग्लिश, और इसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज होगी, जो रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है 13, उसमें भी ये पेपर आएगा। सब्जेक्ट मैथ के क्वेश्चन आएंगे आपके 25, जनरल साइंस के आएंगे 25, रीजनिंग के 30 आएंगे, जीके जीएस के आएंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स से, जो 25 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 12 टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस में जो आपके 25 आएंगे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, और रीजनिंग के 30 आएंगे, करीब 12 टॉपिक है। और जीके जीएस जो आएगी वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के 13-14 क्वेश्चन आते हैं, ये 1-1, 2-2, 3-3 करके आएंगे। हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन, जीके के ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन, पॉलिटी के 1-2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 1-2 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन, करीब 13 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, यानी 10 क्वेश्चन में ये सब। बहुत हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है डीप में, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आएंगे, लाइटली पढ़ लीजिएगा आप। करंट अफेयर्स थोड़ी ज़्यादा सी पढ़ लीजिएगा। तो इतना आपको पढ़ना है। और आपका जो टाइम रहेगा 90 मिनट का, निगेटिव मार्किंग है 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो देखते हैं, 90 मिनट का टाइम है। और टाइम को आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना, जब पेपर करिएगा आप,
तो हमने आपको पेट में भी बताया था कैसे पेपर करना है, इसमें भी आपको बता रहे हैं। 90 मिनट में आप मान के चलिए 70 मिनट में आपको वो क्वेश्चन कर लेना है जो आपको आता है। जैसे 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में मान लीजिए आपको 70 मिनट में 70 या 60 क्वेश्चन आते हैं, 70 क्वेश्चन आते हैं, 70 कर लीजिए, ठीक है, कर लीजिए, टिक लगा लीजिए। लास्ट के जब आपके जो है 20 मिनट बचे, अच्छा क्या करेंगे, इसमें मैथमेटिक्स होगी, रीजनिंग होगी और जीएस होगी, जीके होगी, जीएस जीके और जनरल साइंस होगी। ये सब कर लिया, भर लिया। अब जनरल साइंस और जीके तो आप कर नहीं सकते, जो आती थी एक ही बार में कर लिया आपने, भर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप कर लेंगे जीके, जीएस, जीके और जनरल साइंस, ये कर लीजिएगा आप क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर आप रीजनिंग करेंगे, फिर आप मैथ करेंगे, जो आपको आते हैं एक बार में लग जाए। 70 मिनट में ये सब कर लेना है। जो लास्ट के 20 मिनट बचे, 20 मिनट में अच्छा ढूंढ के पहले करते चले जाइएगा, टिक लगाते चले, भरते चले जाइएगा, भर तो जाते ही, उसमें एक बार क्लिक किया भर जाता है, ठीक है। लेकिन 20 मिनट जो लास्ट के बचे, उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ के जो आप आए थे और उसमें जो आपको लगता है कि ये लग जाएंगे, वो ज़्यादातर रीजनिंग और मैथ के ही होंगे। अब उसमें से ट्राई करिएगा। तो 20 मिनट में ऐसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी आप निकाल ले गए तो 70 + 10 यानी 80 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 80 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा है आपकी जो है वैकेंसीज, जो सिलेक्शन वाली वैकेंसी है, यानी 1-1.5 लाख लोग निकालेंगे, तो 80% पे आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन फिर डिपेंड करेगा पेपर कैसा है। अगर जो आसान है तो ज़्यादा करिएगा, ज़्यादा करने की कोशिश करिएगा, और अगर जो कठिन है तो जितना आता है उतना कर लीजिएगा, ज़्यादा तुक्के मत लगाइएगा। इसमें तुक्केबाजी मत करिएगा, जितना आता हो करके छोड़ दीजिएगा। अगर आपको लगे तो 1-2 तुक्के भले लगा लीजिएगा, ज़्यादा नहीं करिएगा तुक्का, ठीक है। जितना आता है करके जमा कर दीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको अब बता देते हैं बुक्स कौन सी आपको लेनी है। रेलवे के लिए कुछ गिनी चुनी बुक्स हैं, वहीं हम आपको बता देते हैं और वहीं आपको लेनी है। एक तो आपको लूसेंट की लेनी है, ये किताब है लूसेंट की। लूसेंट की ये किताब लेनी है, जीके की लेटेस्ट वर्जन, सभी लेटेस्ट वर्जन की लेनी है। दूसरी सामान्य विज्ञान है लूसेंट की, ये ले लेनी, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। लूसेंट की जो सामान्य विज्ञान है बहुत अच्छी किताब है, ये लेनी है। फिर आपको लेनी है एक रेलवे की स्पीडी किताब आती है, स्पीडी करके आती है, इसमें पुराने साल के पेपर है, ये बहुत ही अच्छी किताब है, इसको ले लीजिएगा आप, इससे बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, और MCQ भी, मतलब लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा करंट के लिए आपको लेनी है 2 किताबें, एक सामान्य ज्ञान दर्पण, एक घटना चक्र, ये करंट अफेयर्स के लिए 2 किताबें लेनी है। और मंथली आती है, मंथली ही लेनी है। और चूंकि करंट अब एग्जाम में टाइम तो ज़्यादा है नहीं, 1-2 महीने का है, और साल भर की पूछी जा सकती है, तो जो ईयरली करंट किसी की अच्छी हो वो आप ले सकते हैं। और ईयरली जो अच्छी करंट होती है वो भी स्पीडी वालों की अच्छी है, और या आप प्रतियोगिता दर्पण की भी ले सकते हैं, मतलब पूरे साल की, ठीक है, साल की करंट अफेयर्स, ठीक। तो स्पीडी की भी ठीक है करंट अफेयर्स साल भरे की। अंकगणित की केवल एक किताब ले लेगा RS अग्रवाल की, और रीजनिंग की केवल एक किताब ले लेगा KP सिंह की, ये किताब है। इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट किरण का ही ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, रेलवे का प्रैक्टिस सेट, बस इतनी किताबें, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8, केवल 8 किताब आपको लेनी है। बाकी अपने रूम से सारी किताबें हटा दो, जितनी भी रखी है। कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कुछ नहीं देखना जब तक एग्जाम है। इन्हीं किताबों से पढ़ना है और चाटना है, पढ़ना नहीं है। ये किताबें चाट डालिएगा आप, तब सिलेक्शन होगा, ठीक है। खासकर ये स्पीडी चाट डालिएगा, बहुत ज़बरदस्त किताब है रेलवे की, जीके और GS जनरल साइंस के लिए, ठीक है। इसके बाद लूसेंट ये चाटिए, लूसेंट की जो साइंस वगैरह की है, लूसेंट जीके की चार्ट डालिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में 10-12 टॉपिक है, वही लगा लीजिएगा गिन गिन के। रीजनिंग के 10-12 टॉपिक है, वो लगा लीजिएगा आप अपना। बाकी प्रैक्टिस सेट एक रोज़ लगाइएगा, 40-50 प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, 40 से 50 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना है, कान खोल के सुन लीजिए, रोज़ एक प्रैक्टिस सेट जरूर, भले कुछ ना पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाइए और उसको पूरा सॉल्व करिए, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन आपसे नहीं लगे वो भी देखिए कैसे लगेंगे, ठीक। एक प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाना है, कल ही से स्टार्ट कर दीजिए, और 17 नवंबर तक आपको लगा डालना है। यानी आधा सितंबर बाकी है, पूरा अक्टूबर बाकी है, आधा नवंबर बाकी है, यानी 55-60 दिन आपको मिल रहे हैं। 50 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, और आपका सिलेक्शन ना हो तो मुझको बताइएगा, मुझको जहाँ कहिएगा वहाँ मैं आ जाऊँगा, ठीक है। सिलेक्शन ना हो मुझे बुला लीजिएगा, जहाँ बुलाना हो मुझे कमेंट में कुछ भी लिख दीजिएगा जो लिखना चाहें, ठीक है। और मैं ग्रुप डी का ही पढ़ाऊँगा आज से, और आपको अच्छी सी तैयारी करा दूंगा रेलवे ग्रुप डी, आप ताकि तैयार हो जाए। और आपको वीडियो डालता रहूँगा, बताता रहूँगा, और अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी हो सकता करूँ, लाइव भी पढ़ाऊँगा मैं आपको ग्रुप डी का, रेलवे का, ठीक है। मेरे चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा पढ़ाई में कुछ आपको विश्वास लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा इस वीडियो को, ताकि और आपके दोस्तों तक पहुँच जाए और अच्छी तैयारी कर ले, वो सिलेक्ट हो जाए रेलवे में, ताकि वो मेरा नाम लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाएंगे, लाइव भी पढ़ाएंगे यूट्यूब पर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।